आप हावड़ा हुगली दोनों की हम बात कर रहे हैं। क्या कार्रवाई जो है वो उचित ढंग से की गई है? क्योंकि राज्यपाल जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उससे तो ये प्रतीत हो रहा है कि बहुत संतुष्ट नहीं है वो, जो अब तक यहां पर प्रशासन ने कदम उठाए हैं। जी देखिए, हावड़ा में जिस दिन घटना हुई उस दिन लगभग 6:30-7 बजे के बाद घटना हुई। ये 30 तारीख को, रामनवमी के दिन 30 तारीख को घटना हुई। उसके बाद से पुलिस ने उसके बाद अगले दिन भी दोपहर में पथराव की घटना हुई। 2 दिन तक हावड़ा में भी घटना चली। उसके बाद से हावड़ा में परिस्थिति सामान्य होने लगी और अभी तक परिस्थिति सामान्य है। इस दौरान हावड़ा में पुलिस ने कुल 38 लोगों को गिरफ्तार किया। यहाँ पर और वहां पर भी एक धारा 144 लागू की गई थी, लेकिन वहां पर इंटरनेट सस्पेंड नहीं किया गया था। अब हो सकता है कि इंटरनेट सस्पेंड किया गया होता तो उसके कुछ और अच्छे परिणाम देखने को मिलते, लेकिन वहां पर इंटरनेट सस्पेंड नहीं हुआ था। अब हुगली की अगर हम बात करें तो परसों रात अचानक यहां पर हुगली में जो घटना घटी उसके तुरंत बाद इंटरनेट सस्पेंड किया गया और अब तक लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है यहां सिर्फ और सिर्फ हुगली में। तो ऐसे में पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस कोशिश कर रही है कि माहौल को ठंडा रखा जाए, शांत रखा जाए, लेकिन अब चूंकि पूरा का पूरा मामला सियासी हो चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी है, टीएमसी है, दूसरी तरफ बीजेपी है, दोनों के अपने अपने वोट बैंक हैं और इस सिलसिले में ये जो पूरा का पूरा मामला सियासी हो गया है, इससे भी इस मामले को ठंडा होने में फर्क हो रहा है। जी, अब आपने देखिए सियासत का जिक्र किया, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं। राज्यपाल को लेकर टीएमसी बहुत ज्यादा सख्त रही है, बहुत विरोधाभास देखने को मिला है। हालांकि जो नए राज्यपाल हैं उनके साथ संबंध मधुर हैं, लेकिन क्या ये घटना हुगली की, हावड़ा की और ये दौरा, क्योंकि इस दौरे के बाद उनके स्टेटमेंट बहुत मायने रखेंगे, इस पर राजनीतिक नजर भी रखनी चाहिए? हिंदू राष्ट्र का भी ठोकर। जी बिल्कुल, और इस पूरे मसले का तो राजनीतिक पहलू है ही, क्योंकि राज्यपाल का ये दौरा भले ही संवैधानिक हो, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से एक दबाव तो राज्यपाल पर रहा ही होगा कि वो घटनास्थल पर जाएं, दौरा करें, स्थिति परिस्थिति का जायजा लें, कड़े कदम उठाने के संकेत दें। ये एक, क्योंकि पिछली बार भी जब हमने देखा था जगदीप धनखड़ गवर्नर थे, उस दौरान 4 साल का जो उनका कार्यकाल था उसमें वो कई बार दिल्ली जाते दिखाई दिए। जब भी बड़ी कोई घटना होती थी दिल्ली जाते थे, अमित शाह से मिलते थे, प्रधानमंत्री से भी कई बार मुलाकात करते थे और उसके बाद उनका रवैया थोड़ा बदला हुआ या थोड़ा टेढ़ा या थोड़ा सा सख्त दिखाई देता था। तो हमने देखा पिछले लगभग 1-1.5 महीने में राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी कई बार दिल्ली गए और इस दौरान कई बार ये संकेत भी मिले और खासतौर पर प्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी की ओर से बीजेपी ने कुछ जो मामलों में अपनी नाराजगी भी जाहिर की कि गवर्नर क्यों ममता सरकार के साथ इतने मधुर संबंध रख रहे हैं। खासतौर पर जब अभ्यास वाला कार्यक्रम हुआ था, जहां पर हाथे खोड़ी बोलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आई थी और उस कार्यक्रम का बीजेपी ने विरोध किया, बॉयकॉट किया। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम हुए जहां बीजेपी के नेता और विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी समेत कोई भी विधायक नहीं पहुंचा और खास तौर पर साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की गवर्नर के प्रति। गवर्नर जब राजभवन आए थे पिछली बार, गवर्नर स्पीच असेंबली में जब गवर्नर की स्पीच उन्होंने दी थी, एड्रेस किया था, जब उस दौरान भी बीजेपी काफी नाखुश दिखी, क्योंकि गवर्नर का जो अभिभाषण था उस अभिभाषण को राज्य सरकार द्वारा लिखा जाता है और जबकि जब जगदीप धनखड़ थे उन्होंने उस तरह जिस तरह से राज्य सरकार ने अभिभाषण लिखा था उसको उस तरह से नहीं पढ़ा था, जबकि यहां पर सीवी आनंद बोस ने उस अभिभाषण को पूरी की पूरे तौर पर पढ़ा। ऐसे में बीजेपी काफी खफा हुई, उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं गवर्नर को। तो ये एक जो स्टेट यूनिट है बीजेपी की, उससे केंद्र सरकार को बार बार शिकायत भी की गई गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ, अप्रत्यक्ष रूप से सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। तो एक केंद्र सरकार की ओर से भी अनुपम, देखिए अनुपम, आपने खुद इसका जिक्र किया कि कार्रवाई की बात जो है वो यहां पर अलग अलग मामलों में इन्फ्लुएंस करने की बात आ रही है। आपने अभी कहा कि टीएमसी की तरफ से इन्फ्लुएंस का आरोप बीजेपी ने लगाया। गवर्नर ने आने से पहले कहा था सख्त कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल अधिकारियों से बात कर रहे हैं, छोटा सा जवाब दे दीजिए, क्या कोई कठोर कार्रवाई देखने को मिल सकती है? जी ये तो निर्भर कर रहा है गवर्नर किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं या उनको किस तरीके से जो पुलिस अधिकारी हैं पूरा का पूरा मामला, पूरे की पूरी परिस्थिति बता रहे हैं और गवर्नर उसको किस तरीके से समझ रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। फिलहाल थोड़ी देर में मालूम चलेगा। ठीक है, आप उस खबर पर नजर बनाइए और कोशिश कीजिए अगर कोई नई जानकारी वहां से निकलती है